सावन के महीने में विधि विधान के साथ पूजन करने का महत्व होता है। यहाँ पर भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए आप इन खास स्थानों की परिक्रमा लगाते हैं तो भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है। सावन के पावन महीना चल रहा है जो सबसे खास महीनों में से एक भगवान शिव की आराधना को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव और शिवलिंग अभिषेक करने का महत्व होता है। कहते हैं शिव भक्त अगर भक्तिभाव से भगवान की आराधना करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि सावन वो माह है जिसमें भगवान शिव का मात्र श्रद्धा पूर्वक लेने भर से जीवन के अक्षत दूर हो जाते हैं। इस पावन महीने में भगवान की असीम कृपा का पात्र बनना है तो आप इन 3 स्थानों की परिक्रमा करें। ऐसा करने से कई लाभ मिलते हैं। जानिए किन स्थानों की परिक्रमा करना माना जाता है शुभ। इसे लेकर ज्योतिषाचार्य वत्स कहते हैं कि सावन में इन 3 जगहों पर परिक्रमा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, जो इस प्रकार है। हवन कुंड की परिक्रमा करना होता है शुभ। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए समर्पित महीना होता है। इस महीने में 4 महीनों के लिए कई शुभ कार्यों पर रोक लग जाता है, लेकिन हवन अनुष्ठान और पूजा पाठ करने का महत्व होता है। इसके लिए आपको हवन कुंड की परिक्रमा करने के लिए आप किसी मंदिर या घर में हवन हो रहा हो तो हवन कुंड की परिक्रमा लगा सकते हैं। गंगा की परिक्रमा लगाना देता है लाभ। सावन के महीने में गंगा जी की परिक्रमा करने का महात्म्य होता है। कहते हैं गंगा जी भगवान शिव की जटाओं में समाहित होती है। इस वजह से सावन में गंगा स्नान करने से व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए पापों के फल से छुटकारा मिल जाता है। इसके लिए आप गंगा में 7 डुबकियां लगाते हैं या फिर 7 बार परिक्रमा भी लगाते हैं तो इसका महत्व काफी होता है। नंदी प्रतिमा की परिक्रमा करने से मिलता है लाभ। नंदी प्रतिमा की परिक्रमा करने से मिलता है लाभ। सावन के महीने में नंदी प्रतिमा की परिक्रमा करना भी शुभ माना जाता है। कहते हैं सोमवार के दिन जहां एक ओर शिवलिंग पर पूजा करने के बाद नंदी के कान में अपनी प्रार्थना बोलने की परंपरा मानी जाती है, वहीं पर नंदी की प्रतिमा करने से लाभ मिलता है। अगर आप सावन के महीने में नंदी जी प्रतिमा करते हैं तो जीवन से सारी परेशानियां दूर होती है और आपको खुशहाली मिलती है। माना जाता है कि नंदी की प्रतिमा की परिक्रमा लगाने से जीवन में आने वाले संकटों को नंदी जी अपने साथ खींच ले जाते हैं। सावन के सोमवार का विशेष महत्व है और यदि आप इस अवधि से ही 16 सोमवार का व्रत शुरू करते हैं तो आपके विवाह में आने वाली कोई भी बाधा दूर होती है। कहा जाता है इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी दुख दर्द दूर होते हैं। सावन का महीना चल रहा है, वहीं पर हिंदू धर्म में इसका खासा महत्व होता है। इसके साथ ही से सावन के पहले सोमवार की शुरुआत के होने वाली है, जिसे लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह बना हुआ है। इस पावन दिन 16 सोमवार की शुरुआत हो जाती है, जो सबसे शुभ फलदायिनी व्रतों में से एक होता है। इस खास व्रत को करने से कुंवारी लड़कियों को अच्छे वर की प्राप्ति होती है, वहीं पर शादी में आ रही अड़चनें दूर होती है। कहा जाता है कि 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से करने पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। विधि विधान से व्रत करना होता है लाभदायक। सावन में 16 सोमवार व्रत को लेकर ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉ आरती दहिया जी कहते हैं कि सावन के सोमवार का विशेष महत्व है और यदि आप इस अवधि से ही 16 सोमवार का व्रत शुरू करते हैं तो आपके विवाह में आने वाली कोई भी बाधा दूर होती है। कहा जाता है इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी दुख दर्द दूर होते हैं और उसे सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। सुहागन के अलावा इस व्रत को सबसे ज्यादा कुंवारी लड़कियों के लिए फलदायक माना गया है। अगर किसी लड़की की शादी में देरी हो रही है और वह अच्छे वर की कामना के साथ 16 सोमवार का चमत्कारी व्रत कर लेती है तो भगवान उस पर कृपा बनाते हैं। इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं या भक्तों के जीवन में आ रही परेशानी का हल 16 सोमवार व्रत है। सावन में शुरू होने वाले 16 सोमवार व्रत की शुरुआत व्रत के संकल्प से करें। तो यदि आप व्रत का संकल्प करती हैं तो सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। 3 व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान शिव के समक्ष व्रत का संकल्प लें। 4 संकल्प लेने के बाद पूरे सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखें। 5 आपको ध्यान रखना है कि सोमवार के दिन व्रत रखते समय आपका मन शुद्ध होना चाहिए और कोई भी विकार मन में न लाएं। जानिए 16 सोमवार व्रत के लिए सामग्री। 16 सोमवार का व्रत करने के लिए आपको इन प्रकार की सामग्री को एकत्रित कर लेना चाहिए। भगवान शिव की मूर्ति, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और चीनी, चंदन, पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, भांग, धूप, दीप, अगरबत्ती, फल, मिठाई। जानिए पूजन की सही विधि। सोमवार के साथ विधि विधान के साथ व्रत करने का महत्व होता है और इसकी विधि इस प्रकार है। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान शिव की मूर्ति या चित्र को गंगाजल से स्नान कराएं।
भगवान शिव को चंदन, पुष्प, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करें। धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। शिव चालीसा और शिव पुराण का पाठ करें। भगवान शिव को नैवेद्य अर्पित करें और आरती करें। जानिए 16 सोमवार व्रत के नियम। विधि विधान के साथ तो 16 सोमवार का व्रत करना सही होता है, लेकिन पूरे 16 सोमवार के दिन भक्तों को इन नियमों का पालन भी करना चाहिए, जो इस प्रकार है। व्रत के दौरान क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना चाहिए। व्रत के दौरान आपको झूठ, चोरी और अन्य अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और उनकी कथाओं को सुनना चाहिए। जानिए 16 सोमवार का व्रत करने के लाभ। 16 सोमवार का व्रत करने से कुंवारी लड़कियों को अच्छे और योग्य वर की प्राप्ति होती है, तो वहीं पर विवाहित महिलाओं के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा व्रत के दौरान भगवान शिव की पूजा और उनकी कथाओं का श्रवण करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह मन को शांति और स्थिरता मिलती है।